जब दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना होता है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से निकालते हैं। जैसे आपका A एवं B दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें A बड़ा है आपका B से। A क्या है? B से बड़ा है। तो जब भी हम इसको आपका भागफल देंगे तो A बराबर हमारा BQ प्लस R होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया आपका A बराबर भाज B बराबर भाजक Q बराबर भागफल और R बराबर शेषफल। जहां पे आपका एक फॉर्मूला लगेगा, एक A बराबर BQ प्लस R, दूसरा क्या होगा आपका 0 से बड़ा और बराबर होगा R और छोटा होगा आपके B से। तो इस विधि से हम HCF निकालेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे वो हम आपको प्रोसेस बता, पहले ये बता दिए कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना होता है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निकालते हैं। जैसे A एवं B दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें A बड़ा B से है, तो इसका एक फॉर्मूला एक तरह से हम लोग A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर BQ का मतलब हो गया A बराबर भाज्य संख्या, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल, जिसमें A और B आपका पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो और ये 0 से बड़ा या बराबर होगा आपका R और B क्या होगा, छोटा होगा। तो एग्जाम्पल इसका हम जैसे आपका बताएंगे कैसे हमको यूक्लिड विभाजन विधि से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना है। क्वेश्चन 6 एवं 25 का HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, A बराबर यहाँ पे मानेंगे 25, B बराबर 6। अब देखिए A बराबर हम क्या करेंगे, A बराबर 25 बराबर फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। R क्या है, शेषफल, Q क्या है, भागफल, B हो गया आपका भाजक, A हो गया भाज, जिस जहां पे A और B को हम पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे A बराबर क्या है 25, अब हम 25 को लिख सकते हैं। इसको 25 को आप 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। जैसे 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार में आपका 24 आएगा, बचा क्या आपका 1, क्या बचा 1। तो मगर यहाँ पे रेस्ट 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे आपको HCF नहीं बोल सकते कि हमारा 6 होगा। अभी जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग नहीं बोल सकते। अब क्या करेंगे, हम 6 बराबर लिखेंगे,
6 बराबर लिखेंगे तो आप 6 को 6 बराबर जो लिखेंगे तो आप 6 बराबर आपका 1 से 6 को गुना करेंगे और 6 ही होगा, शेषफल यहाँ पे आपका आएगा 0। तो जहां पे अगर आपका क्या आ रहा है, शेषफल 0, तो यहाँ पे आपका भाजक आ गया, भाजक है यहाँ पे आपका 1, क्या है 1, तो मतलब HCF हो गया आपका 1। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 125 एवं 25 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो कैसे निकालेंगे हम, वही सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या फार्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं A बराबर B Q प्लस R, मतलब A बराबर B Q प्लस R। तो इसको देख के हमको घबराना नहीं है, मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब हम लोग बचपन में भागा देते थे, कितना आसानी से देते थे, इस तरह से भागा देते थे ना, 125 में भागा दे दिए हम 25 से। यहाँ पे हमेशा एक चीज और रहेगा, A बराबर बड़ा होगा B से, ये याद रखना हम लोग को कि आपका जो भाजक होगा वो हमेशा छोटा होगा, मतलब भाज बड़ा होगा और भाजक छोटा होगा। मतलब अगर ये A है तो A हमेशा बड़ा होगा आपके भाजक B से। गुणन भागफल का मतलब हो गया Q, शेषफल का मतलब हो गया R। तो जैसे हम बचपन में भागा देते थे, यहाँ पे देखिए 25 को भागा दिए 125 में, कितना बार में आएगा, 5 बार में, 5 बार में आकर के ये आपका शेषफल क्या आएगा, 0 0। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बैठाते हैं, A बराबर क्या हो गया आपका, भाज बराबर क्या है आपका 125, भागफल क्या है, भागफल नहीं भाजक, भाजक क्या है 25, और आपका भागफल कितना हो गया 5 प्लस शेषफल कितना हो गया 0। तो देखिए कैसे निकलता है, यहाँ पे ये आपका भाज 125 जो कि आपका A है, B बराबर आपका क्या है, ये 25 को गुना करेंगे हम 5 से तो कितना हो गया, 5 को जब भी 25 से गुना करिएगा तो 125 आपका हो गया। तो जब 125 हो ही गया तो आपका शेषफल क्या बचा, 0। तो यहाँ पे जो भाजक हो जाएगा आपका वही आपका HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे भाजक आपका क्या है 25, क्योंकि शेषफल जैसे 0 आ गया तो आप समझ जाइए वही भाजक जो है आपका HCF कहलाएगा। यहाँ पे आपका है भाजक बराबर 25, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 25 आंसर। यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप में निकल गया शेषफल 0। अगर शेषफल 0 नहीं निकलेगा तो हम लोग रिपीट दोबारा फिर इसी फॉर्मूला पे हम भागफल भागा देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं होगा, और लास्ट में जो भाजक होगा वही हमारा समझिए आपका HCF होगा।